सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बतूता का जूता। तो बच्चों, ये जो पाठ है कविता के रूप में हास्य मनोरंजन के उद्देश्य से कविता की रचना की गई है। तो चलिए हम भी पढ़ते हैं कविता और हंसने का प्रयास करते हैं। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 10 बतूता का जूता। प्रस्तुत पाठ में एक हास्य कविता दी गई है, इसे पढ़िए और आनंद लीजिए। तो चलिए लेते हैं। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। तो हंसी मनोरंजन के उद्देश्य से कविता लिखी गई है, हास्य कविता है। तो पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि इब्न बतूता नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो कि जूता पहनकर तूफान में निकल पड़ता है। बहुत तेज हवा चलती है बच्चों, आंधी जैसा माहौल हो जाता है, तो वो तूफान है। बहुत तेज तेज पेड़ जब हिल रहे होते हैं तो क्या होता है, फिर थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। तो उनकी हवा जो तेज हवा जो चल रही थी, थोड़ी उनकी नाक में और थोड़ी कान के अंदर घुस जाती है, चली जाती है। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा इनके पैर का जूता। तो जब हवा नाक और कान में घुस गई तो इब्न बतूता ने क्या किया, कभी वे अपनी नाक को खुजाते, कभी वे अपने कान को मलते। तो ऐसे ही बार बार कर रहे थे, नाक को मले कान को खुजाए, ऐसे ही करते करते क्या हो जाता है, इसी बीच में उनके पैर का जूता निकल जाता है। पैर से जूता निकलकर, और दिख रहे हैं हम कि किस प्रकार से ये जो बतूता है वो गिर गया, इब्न बतूता गिर गया। और उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए जूते की दुकान में। तो जूता जब उनके पैर से निकला तो जूता निकलकर कहाँ पहुंच गया, सीधा जापान में पहुंच गया बच्चों। जूता निकलकर आप सोचो कि कैसे पहुंचा होगा जापान देश में वो। और इब्न बतूता को अब नया जूता लेना पड़ा, और वह कहाँ खड़े रह गए, वह जूते की दुकान में जाकर खड़े रह गए, क्योंकि वो बहुत ही खुश होकर तूफान में घूमने के लिए निकले थे और हवा ने उनकी बुरी हालत कर दी थी। तो शिक्षा क्या देती है कविता, हास्य कविताएं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा कर देती है, क्योंकि हास्य कविताओं के माध्यम से हम थोड़ा बहुत हंस लेते हैं। अब है उद्देश्य हास्य कविताएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना, यानी कि आप सभी को हास्य कविताएं पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको हंसी आए। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। पहला है तूफान, यानी कि तेज आंधी, हवा वायु, मलते रगड़ते घुस गई अंदर चली गई। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें याद करेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य। क्या सीखा में से पहला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति में से है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जूता पहनकर इब्न बतूता निकल पड़े तूफान में, हवा में, समुद्र में। तो ये निकले थे कहां पर, कैसा मौसम था, तूफान आ रहा था। हवा कहाँ घुस गई, नाक में कान में, दोनों सही, तो दोनों में घुस गई थी। इब्न बतूता मल रहे थे, कभी नाक कभी कान, दोनों सही, तो दोनों ही सही है। यहाँ पर बतूता का जूता पैर से निकलकर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया था, जापान, पाकिस्तान, चीन, तो जापान पहुंच गया था। ठीक है। अब है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कविता की अधूरी पंक्तियां लिखी हुई है, इन्हें हमें पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। लिखते हैं। पहला है इब्न बतूता पहन के जूता, पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी हवा नाक में घुस गई। क्या आएगा, घुस गई थोड़ी कान में। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। अगला है उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए जूते की दुकान में। पढ़ लेते एक बार। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए जूते की दुकान में। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों आज हमने पाठ पढ़ा इब्न बतूता का, जिसमें कि उनका जूता ही जापान पहुंच जाता है। आशा करती हूँ ये कविता आप अच्छे से समझ गए होंगे, कविता को याद करेंगे और अपने मित्रों को सुनाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।